शादी की रस्में, हल्दी हाथ, मंगल स्नान। श्री राधे राधे। स्वागत है आपका रोचक कहानियों में। लाली के हाथों में मेहंदी लग गई थी। देर रात तक लाली की सहेलियों ने और बहन ने डांस किया। लाली लोग कुछ देर ही सो पाए थे कि चिड़ियों के चहकने से लाली की आंखें खुल गई। लाली जल्दी से उठी और आंगन में आई तो देखा कि बाबा, काका जी, ताऊ जी और भाई सब लोग काम पर लगे हुए थे। बाबा लाली से, अभी क्यों उठी? थोड़ी देर और सोई रहती। तुम लोग देर रात तक जगे थे। कोई बात नहीं बाबा, मैं भी काम में हाथ बटाऊंगी। अरे बिटिया, आज तो रहने दे। आज तेरी शादी है, हम सब मिलकर काम कर लेंगे। थोड़ी देर बाद तुम्हारा हल्दी हाथ है। पंडित जी ने 8 बजे का मुहूर्त निकाला है और 10 बजे मंगल स्नान है। तुम जाओ और अपनी तैयारी करो। लाली बाबा का कहने पर अंदर आई और माँ के पास बैठ गई। माँ ने प्यार से लाली के सिर पर हाथ रख फेरा। किसी भी बात की चिंता मत कर बिटिया, सब अच्छा होगा। लाली ने माँ की गोद में सिर रख दिया। तब तक मौसी, मामी और बुआ भी आ गई थी। माँ ने सबकी तरफ याचना भरी नज़रों से देखा और कहा, मेरे जाने के बाद मेरी लाली और मेरे बच्चों का भी ध्यान देना। सबकी आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी ने बड़ी मुश्किल से बात संभाली और कहा, हल्दी हाथ के लिए पंडित जी और भाभियाँ, काकियाँ और गांव की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में आ गई थी। नथ, मांग टीका पहने पीली साड़ियों में सब बहुत सुंदर लग रही थी। लाली के लिए बुआ जी हल्का पीले रंग का सूट लाई थी, जिसमें लाली बहुत सुंदर लग रही थी। 5 सुहागिनों ने ओखली में पूजा हल्दी हाथ के लिए हल्दी कूटी। पंडित जी ने पूजा के साथ लाली के हल्दी भरे हाथ ओखली, घर के मुख्य दरवाजे और पूजा में लगा दिए थे। मंगल स्नान की सारी तैयारियां हो गई थी। पंडित जी ने चौकी पर श्री गणेश बना दिया था। तांबे की परात में बांध देने वाली सामग्री सजा दी थी और दूसरी शगुन की टोकरी में लाली के मंगल स्नान के बाद पहनने वाले कपड़े और गहने। लाली को बैठने के लिए पीढ़ा लगा दिया था। अपनी लाली को बाबा पूजा के कमरे से भावुक मन से लाए और चौकी पर बिठा दिया। पंडित जी ने गणेश जी को पिठाई लगाकर और मौली बांधकर लाली का मंगल स्नान शुभारंभ किया। सबसे पहले लाली को पिठाई लगाई, फिर मौली बांधी और फिर बांध देना शुरू किया। माँ ने एक थाली पर काली दाल, चावल और कुछ सिक्के रखे हुए थे। पंडित जी के बाद माँ ने विधि पूर्वक अपनी लाली को बांध दिया। माँ ने सबसे पहले काली दाल, चावल और कुछ सिक्के अपनी बिटिया के सिर के ऊपर घुमाकर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, मेरी बिटिया हमेशा खुश रहे। माँ खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, फिर भी बिटिया के मंगल स्नान में हिम्मत करके सारे काम निभा रही थी। अपनी लाली को पिठाई लगाई, मौली बांधी और
गले लगकर माँ बेटी दोनों फूट फूट कर रो पड़े। बहुत ही भावुक पल। बड़ी मुश्किल से लाली के बाबा ने लाली की माँ को समझाया। कुछ देर बाद माँ खुद ही खुद को संभाल कर बिटिया को बांध दिया और अपनी लाली के सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा खुश रहो मेरी लाडी। एक एक करके सभी महिलाओं ने बांध दिया। गांव की कुछ महिलाएं मांगल गा रही थी। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें तिल, गुड़, पिठाई और सगुन रखा हुआ था। लाली के सिर के ऊपर एक पीला रेशमी कपड़ा ओढ़ा रखा था जिसके दो कोने लाली की बहन अमोली और नीरा ने पकड़े हुए थे और दूसरी तरफ लाली की दोनों सहेलियों ने पकड़ा हुआ था। कपड़े के ऊपर एक थाली रखी हुई थी जिसमें तिल, गुड़, लड्डू, पकौड़ी और सगुन रखा हुआ था। बाबा बाण लगाने गए तो अपनी लाली के माथे पर टीका लगाने को भी हाथ कंपाने लगे। मन में ढेरों विचार थे। बाहर से तो बाबा कठोर बन रहे थे पर अंदर ही अंदर टूट गए थे। मेरी लाली मुझसे दूर चली जाएगी। लाली के बिना कैसे रह पाऊंगा। बाबा ने पिठाई की थाली पकड़ी थी और चुप हो गए थे। बस आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अमोली ने बाबा से कहा, बाबा लगाओ ना दीदी को टीका। बाबा ने लाली को टीका लगाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, हमेशा खुश रहो बिटिया। बाबा और लाली दोनों रो पड़े। मंगल स्नान के बाद लाली ने पीली साड़ी और गहने पहने। लाली बहुत सुंदर लग रही थी। मंगल स्नान संपन्न हुआ। सब ने दिन का खाना खाया और शाम की तैयारियों में लग गई। बारात स्वागत और विदाई मेरे अगले अंक में। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। श्री राधे राधे।